Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल शिवहरे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल चेंज के बारे में। तो क्या होता है केमिकल चेंज? तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल चेंज पढ़े थे, उसमें मैंने बात की थी कि जो फिजिकल चेंज होती है उनमें फिजिकल स्टेट चेंज होती है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। जबकि केमिकल चेंज जो होता है यहाँ पर केमिकल चेंज आता है। क्या आता है? केमिकल चेंज आता है। यहाँ पर फिजिकल स्टेट तो चेंज होगी ही, साथ में केमिकल चेंज भी आता है उसके कंपोजिशन में। जैसे सपोज करो आपके सामने हम ले लें कागज और कागज को हम बर्न करें, तो जब कागज को जब बर्न करेंगे तो कागज जलने के पहले था सेलुलोज या लकड़ी ले लो, ठीक है, वुड ले लो। तो वुड को भी आप जब बर्न करेंगे तो बर्न करने के पहले वो था सेलुलोज, और जब बर्न कर दिया हमने तो बचा क्या आपके पास? सिर्फ कार्बन। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से केमिकल चेंज जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं। कैसे होते हैं? परमानेंट। आपने वुड को जला दिया, बर्न कर दिया उसको, तो दोबारा से क्या आपको वुड मिलेगी? नहीं मिलेगा। सपोज करो आपके पास मिल्क है और मिल्क क्या हो गया? कर्ड बना दिया, उसका कर्ड दही बना दिया। तो दूध से दही में आ गया, मिल्क से कर्ड में आ गया, तो क्या वापस जा पाएंगे आप? नहीं जा पाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो आपके केमिकल चेंज होते हैं बेटा, वो सारे के सारे केमिकल चेंज आपके कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं। कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं। तो अगर परमानेंट होते हैं यानी कि वापस नहीं जाते हैं, तो कैसे हो जाएंगे बेटा? इरिवर्सिबल, यानी यूनी डायरेक्शनल। कैसे होंगे बेटा? यूनी डायरेक्शनल। अगली बात क्या होती है बेटा? केमिकल चेंज जो होते हैं आपके, इनमें मास चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। क्या बोला मैंने? मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज भी हो सकता है बेटा और डिक्रीज भी हो सकता है बेटा। अगर इंक्रीज में बात करें, आप लोग देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है उसमें Fe होता है आयरन का फॉर्मूला बेटा। रस्टिंग ऑफ आयरन में जब उसकी रस्टिंग होती है बेटा, तो वो करता है ऑक्सीजन से रिएक्शन और बनाता है क्या? Fe2O3.XH2O। जी बेटा आपका रस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। तो यानी कि पहले था Fe, बाद में उसमें ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो गया, यानी उसका मास क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। तो यानी हम लोग कहेंगे जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है उसमें मास क्या होता है आपका? इंक्रीज हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। अगर हम लोग बात करें सपोज करो डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 लिया हमने, तो बेटा CaCO3 का सॉलिड आपके पास, जब इसको हमने हीट कर दिया बेटा, तो हीट करके इसने क्या दिया आपको? CaO प्लस CO2। बेटा अगर ये चीज आपको नहीं आती है तो मेरा लेक्चर पढ़ा है टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन, उसमें आप जाके सब चीज समझ सकते हैं किस तरीके से डिसोसिएशन होता है बेटा, ठीक है। तो जब इसको मैंने हीट किया तो सपोज पहले कैल्शियम कार्बोनेट था CaCO3, इसका कुछ मास होगा, बाद में उसको हीट करके टूट गया किसमें? CaO सॉलिड और CO2 गैस। तो आपको मालूम है कि गैस जो होगी वो क्या हो जाएगी? स्टेप कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी, जबकि सॉलिड क्या रहेगा? वो बच जाएगा आपका। तो यानी पहले कुछ मास था, उसमें कुछ गैस जो थी क्या हो गई? स्केप कर गई, बाहर निकल गई, तो बचा क्या आपके पास? CaO, यानी मास क्या हो गया आपका? डिक्रीज हो गया। समझ पाए बेटा? तो जो आपके केमिकल चेंज होते हैं उनमें मास मे बी चेंज और मे नॉट बी चेंज, यानी चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हुआ है यानी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है मतलब क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। डिक्रीज हुआ मतलब क्या है? CaCO3। इस तरीके से बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपकी? ठीक। तो इन तीन बातों को हमने देखा, परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं और मास चेंज हो भी सकता है। अगली बात क्या होती है? केमिकल चेंजेस को होने के लिए हमेशा आवश्यकता होती है बेटा एनर्जी की। किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की। मोस्टली एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी उनको होने के लिए। समझ रहे बेटा आप? तो जैसे सपोज करो आपने केमिकल चेंज देखा हो, आपने दिवाली होती है, दिवाली में लोग पटाखे इस्तेमाल करते हैं, तो पटाखे जो होते हैं उसमें बारूद होता है बेटा, तो उसको बर्न करते हैं तो उसमें क्या होता है? ब्लास्ट होता है, तो यानी साउंड निकलता है, लाइट निकलती है, हीट निकलती है बेटा। समझ रहे हैं? तो यानी जो केमिकल चेंज होते हैं आपके, इनमें क्या होता है? साउंड, हीट और एनर्जी का क्या होता है? इवोल्यूशन होता है, निकलती है, यानी प्रोड्यूस होती है। बस समझ आ रही है कि नहीं आ रहा? साउंड निकला, लाइट निकली, इस तरीके से एनर्जी निकली, किसमें? केमिकल चेंज में बेटा। समझ पाए? तो अगर आपसे कोई पूछता है क्या होता है केमिकल चेंज, तो आप कहेंगे परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा? केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है सब्सटेंस का। यहाँ पर Fe था, बन गया क्या? ऑक्साइड, चेंज हो गया कंपोजिशन। यहाँ पर क्या था? कार्बोनेट, टूट गया किसमें? CaO और CO2 में, चेंज हो गया कंपोजिशन।
समझ रहे बेटा? तो इस तरीके के जो केमिकल चेंज होते हैं वो आपके सामने है। अब अगर हम लोग बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो इसे एग्जाम्पल ले लें हम लोग कर्डलिंग। क्या ले लें? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो जब दूध से दही बनता है बेटा, तो क्या आप दही से फिर से दूध बना सकते हैं बेटा? नहीं बना सकते, ऑब्वियसली, सही बात है। तो अगर नहीं बना सकते तो कैसा है वो आपका? इरिवर्सिबल है और परमानेंट है। अगर परमानेंट हो गया तो कैसा हो गया बेटा आपका? केमिकल चेंज। समझ पा रहे हैं बेटा? तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं एक एक करके। अब हम लोग, ठीक है, अब लोग हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहली हेडिंग इसमें, सबसे पहली बेटा हेडिंग आएगी पास कंबस्टन। क्या आएगी? कंबस्टन। इसको हटा दे बेटा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले चलो दिखा रहे हिंदू, बाद में हटाएंगे। सबसे पहला आता है कंबस्टन। कंबस्टन, तो बेटा कंबस्टन में सपोज करो जैसे हम लोग कागज ले ले या वुड ले ले या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले ले बेटा, जब उसको कंबस्टन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको? कार्बन ब्लैक और वाटर वेपर मिल जाएगी। जैसे सपोज करो आपके सामने हमने लिखा है CH4 और O2 बेटा, तो यहां पर बनता है बेटा CO2 गैस प्लस H2O वेपर। समझ रहे बेटा? अब यानी कि यहां पर जो कंपोजिशन था वो क्या होगा बेटा? चेंज हो गया आफ्टर कंबस्टन। आफ्टर कंबस्टन तो यानी कैसा चेंज हो गया बेटा आपका? ही कैसा हो गया? केमिकल चेंज हो गया। बात समझ आई बेटा कि नहीं आई? इस तरीके से, ठीक बेटा। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेके चले, सपोज करो हमने ले ली वुड, ले ली वुड, तो वुड की बर्निंग कर दी हमने। वुड ले लिया, उसको बर्न कर दिया, बर्न कर दिया, तो बर्न करने पर क्या बचेगा आपका? कार्बन ब्लैक बचेगा। समझ बेटा? और साथ में क्या निकलेगी? यहां पर लाइट भी निकलेगी। क्या निकलेगी साथ में? लाइट निकलेगी और एनर्जी निकलेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? इस तरीके से यहां पर साथ में आपको मिलेगी क्या? लाइट मिलेगी और एनर्जी मिलेगी। तो बात समझ रहे बेटा? तो केमिकल चेंजेस की पहचान होती है बेटा कि उसमें लाइट और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? लाइट और एनर्जी बनती है बेटा। समझ रहे बेटा? तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखा, इसमें हम लोग देखा क्या? कंबस्टन और बर्निंग देखी। क्या देखी? बर्निंग देखी। ठीक है बेटा? चलो इसको हटा दें, बर्निंग। ठीक है बेटा। अगला बेटा एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने, क्या आ रहा है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या होता है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क समझ बेटा? तो यानी कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो होती है बेटा, दूध से दही का जमना, जो आपका परमानेंट चेंज होता है बेटा और ये वापस नहीं आता, यानी कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है। ठीक है बेटा? इस तरीके से अगला एग्जांपल ले रहा है बेटा हम आपके सामने कर्डलिंग ऑफ मिल्क के बाद। अब होता है बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन, Fe। रस्टिंग ऑफ आयरन बेटा, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, आपको मालूम है अगर आयरन आपका खराब हो जाता है तो दोबारा आप उससे आयरन नहीं बना पाते हैं। ठीक है बेटा? तो आयरन जो होता है, जो उसमें रस्टिंग हो जाती है तो उसका जो फॉर्मूला बनता है बेटा, क्या बनता है? Fe2O3.XH2O। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका बेटा? रस्ट का। किसका होता है? रस्ट का। याद रखिए बेटा, ये आपका रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। समझ पाए बेटा? तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या आपका इस तरीके से केमिकल चेंज होता है। समझ रहे बेटा? अब सपोज करो हम लोग रिएक्शन करा दें, किसकी रिएक्शन करा दें? जैसे सपोज करो हम लोग पीछे पढ़ा है, सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा, एक टाइप। दूसरा टाइप होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और तीसरा टाइप होता है बेटा क्या होता है? डीकम्पोजिशन, और चौथा टाइप होता है डबल डीकम्पोजिशन। कौन कौन से बोले बेटा मैंने? पहला बोला कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इसमें क्या होता है बेटा? सपोज करो ए और बी आपस में क्या बना लिया बेटा? ए बी, तो इसको बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा? अगर हम दूसरी बात करें, हमारे पास पड़ा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? हमारे पास सपोज करो ए बी है और एक सी आया। क्या आया? सी। सी ने क्या किया? बी को रिप्लेस कर दिया बेटा, तो यहां पर बन जाएगा ए सी प्लस बी। तो इसको बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी बात करेंगे बेटा हम लोग डीकम्पोजिशन। क्या बात करेंगे? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन इसमें क्या होगा बेटा? डीकम्पोजिशन में अभी हमने बात की थी CaCO3 हीट करने पर बन जाएगा क्या? CaO प्लस CO2। समझ बेटा? अगर चौथी बात करें हम लोग डबल डीकम्पोजिशन, डबल डीकम्पोजिशन, डबल डीकम्पोजिशन, तो इसमें बेटा सपोज करो एग्जांपल ले लिया हमने
NaCl प्लस AgNO3। तो बेटा इसमें क्या हुआ, आयंस बनेंगे प्लस माइनस और आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे बेटा। बेटा ये चारों के चारों टाइप, पहला कौन सा, कॉम्बिनेशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डीकम्पोजिशन और चौथा आपका डबल डीकम्पोजिशन। बेटा ये चारों के चारों टाइप्स आपके पास पड़े हुए एक्स्ट्रा क्लास के लेक्चर, आप इनको डिटेल में वहां जाके देख सकते हैं। चारों के चारों टाइप बेटा जो होंगे वो केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। किसके बेटा, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। तो आप वहां जाके पढ़िए इनको, ठीक है बेटा। अब आगे हम लोग बात करते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। क्या बात करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। तो बेटा फोटोसिंथेसिस आपको मालूम है क्या होती है। इसमें क्या होता है बेटा कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और बेटा ये चेंज भी आपका कैसा होता है, केमिकल चेंज होता है। बस समझ में आ रही बेटा, क्योंकि इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है बेटा यहाँ पर बनता है, क्या बनता है आपको हम बता दें। अगर यहाँ पर बनेगा बेटा CO2 प्लस वाटर, यहाँ बनेगा बेटा C6H12O6, ठीक है बेटा। इस तरीके से यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर भी 6 होता है, ठीक है बेटा। साथ में ऑक्सीजन बनेगी 6O2 और एनर्जी निकलेगी बेटा, समझ रहे बेटा। तो इस तरीके से बेटा जो होता है आपका यहाँ पर ऑक्सीजन होगी बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका होता है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें 6CO2 मॉलिक्यूल वाटर के साथ जाके ग्लूकोज बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, ठीक बेटा, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। और बेटा इसी ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं रेस्पायरेशन में। किसमें इस्तेमाल करते हैं बेटा, रेस्पायरेशन में। इस प्रोसेस का जस्ट रिवर्स होता है बेटा क्या, रेस्पायरेशन। बेटा फोटोसिंथेसिस में फूड क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, और रेस्पायरेशन में बेटा इसी ग्लूकोज का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ CO2 और वाटर मॉलिक्यूल में। तो इसी में हम लोग बात करेंगे रेस्पायरेशन बेटा, रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन बेटा, तो रेस्पायरेशन में अगर हम लोग बात करें तो रेस्पायरेशन में क्या होता है बेटा, इसी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा C6H12O6 और इसी का ब्रेकडाउन हो जाएगा बेटा किसमें, CO2 और वाटर के मॉलिक्यूल में। समझ पा रहे हैं बेटा, इस तरीके से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस का जस्ट रिवर्स होता है बेटा क्या, आपका रेस्पायरेशन। तो समझ पा रहे हैं बेटा। तो ये सारे के सारे बेटा जो चेंज आपके सामने लिखे हुए बेटा, ये सारे के सारे चेंज बेटा क्या है आपके, केमिकल चेंज है बेटा, ठीक है। इन चेंज के अलावा जो बताया मैंने, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और डबल डिकम्पोजिशन, ये सारे भी आपके केमिकल चेंज है। इनको आप पढ़िए, पीछे लेक्चर पढ़े हुए बेटा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास एग्जाम्पल थे। अब हम लोग फिर से बार रिकॉल करते हैं सारी बातों को जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, परमानेंट होते हैं आपके केमिकल चेंज, केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है बेटा, ठीक है। उसका इरिवर्सिबल होते हैं बेटा, और शॉर्ट लिव नहीं, परमानेंट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, परमानेंट होते हैं, ठीक है। उसका कुछ एग्जाम्पल लिया हमने, कर्डलिंग ऑफ मिल्क ली बेटा, बर्निंग लिया, फोटोसिंथेसिस लिया बेटा। उसके बाद फोटोसिंथेसिस का रेस्पायरेशन की बात करी हमने, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करी, उसमें मास बढ़ जाता है बेटा सब्सटेंस का, समझा बेटा। उसके बाद हमने बात करी है डिकम्पोजिशन, उसमें मास क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कुछ चेंज ऐसे होते हैं डिक्रीज करता है, कुछ इंक्रीज करता है, ठीक है बेटा। केमिकल चेंज के बारे में हमने ओवरऑल सारी बातें की है बेटा, ठीक है बेटा। पढ़ते रहिए, थैंक यू।